जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आ गया हूं आज एक नई वैकेंसी लेके फिर से। ये जो वैकेंसी है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको AA भी बोलते हैं, की तरफ से आया है। ये वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्टों के लिए वैकेंसी है। और अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी है। तो वैसे मेरे दोस्त जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन है, जिनके पास BSc की डिग्री है, जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो उनके लिए ये वैकेंसी काफ़ी ख़ास है। क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एज यू नो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या काम है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में कोई भी एयरपोर्ट हो, उसका जो संचालन होता है, उसका जो देखभाल होता है, उसका जो देखरेख होता है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही करती है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू कोई निजी जो प्राइवेट कंपनी है वो उसका रख रखाव करती है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्यम है। और सारे एयरपोर्ट पे क्या है, क्या नहीं होना है, उसका रखरखाव कैसे होना है, ये सारा का सारा मैनेज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। तो इसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में परमानेंट एंड रेगुलर पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। ये पोस्टें परमानेंट है, रेगुलर हैं। आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक रेगुलर एम्प्लॉय बनेंगे, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो AA की तरफ से ये वैकेंसी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्टों के लिए है। तो चलिए इसका जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस वैकेंसी की, उस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022 के थ्रू के अगेंस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया है फ्रॉम द इंडियन सिटीजन्स ओनली। जो इंडियन सिटीजन हैं उन्हीं को ये अप्लाई करने का राइट है इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए। अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो इसका जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है ये 15 जून 2022 से स्टार्ट होगा। 15 जून 2022 ऑनवर्ड आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है वो 14 जुलाई 2022 है। 14 जुलाई 2022 तक आप इसके लिए लास्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। चलिए, अगर दोस्तों इसके नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात कर लेता हूँ सबसे पहले, कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है। तो मैंने आपको जैसा पहले बताया कि ये अच्छा खासा नंबर ऑफ़ पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 400 है। 400 पोस्टों पे जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके अगर एज की बात करूं तो वैसे मेरे दोस्त जो 27 साल के हैं, एज ऑन 14 जुलाई 2022, 14 जुलाई 2022 जो कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, आप लास्ट डेट तक आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 27 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 27 साल तक के मेरे दोस्त इसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें अपर एज में एज पर गवर्नमेंट रूल इसमें रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। जैसे कि OBC, SC, ST एक्स सर्विसमैन, इनको जो अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें भी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ूं और अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन से मेरे दोस्त हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो वैसे मेरे दोस्त जिन्होंने बैचलर कर रखा है, बैचलर इन साइंस मीन्स BSc की डिग्री है और BSc में फिजिक्स एंड मैथ्स उनका सब्जेक्ट रहा है, देन ही इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसके अलावा अगर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी स्ट्रीम, एनी डिसिप्लिन, अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री है आपके पास, और आप चाहे वो किसी भी इंजीनियरिंग की डिग्री हो, लाइक BE हो, BTech हो, तो ETC जो भी इंजीनियरिंग की डिग्री है अगर आपके पास है, और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट रहा है किसी भी सेमेस्टर में, जितने भी सेमेस्टर्स होते हैं इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में, किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट रहा हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई दिस पोस्ट। तो अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देन आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। इसके अलावा जो AA बोल रही है, कह रही है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन रिटेन एंड स्पोकन, मतलब
आपका लिखने का और बोलने में आपकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में होनी चाहिए। मतलब इंग्लिश में बोलना और लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए। ये जो इंग्लिश का लेवल होता है ये 10+2 लेवल का इंग्लिश होता है और इसके लिए आपका जो स्पोकन और रिटन इंग्लिश है वो अच्छा होना चाहिए, ये AA ने बोला है। चलिए इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन फ़ी है ये काफ़ी हाई है, बिकॉज एप्लीकेशन फ़ी जो है ये 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। एंड इसमें जो SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनके लिए ये 81 रुपीज़ ओनली है। तो SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 81 रुपीज़ है। एंड उसके अलावा जो भी रेस्ट बचते हैं, इधर वो जनरल हों, OBC हों, EWS हो, कोई भी हो, उनके लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अगर आगे बढ़ें और अगर इसके पे स्केल की बात कर लेते हैं कि पे स्केल कितना मिलेगा आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे AA में। तो इसमें जो पे स्केल है वो E1 जो AA है, एज यू नो कि ये भारत सरकार का एक उद्यम है, इंडिपेंडेंट है। तो इसका जो पे स्ट्रक्चर है वो उनका अपना है। तो E1 कैटेगरी के ग्रेड पे में आपका होगा सिलेक्शन। एंड इसका जो पे स्केल है वो 40,000 to 1,40,000 के बीच में है। 40,000 से 1,40,000 के बीच में आपकी सैलरी मिलेगी इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर द जूनियर एग्जीक्यूटिव। के अलावा आपको अदर इमोल्यूमेंट लाइक DA, HRA एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड अदर जो भी होता है एज पर गवर्नमेंट रूल वो भी आपको मिलेगा इसके साथ साथ। तो अगर सैलरी वाइज देखें तो सैलरी वाइज काफ़ी हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी। तो सैलरी वाइज आपको कोई टेंशन नहीं लेना है और एजुकेशनल वाइज भी कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज BSc मेरे बहुत सारे वैसे दोस्त होंगे जो BSc उन्होंने कर रखा होगा एंड मैथ्स एंड फिजिक्स उनका सब्जेक्ट होगा। इनफैक्ट मेरा भी सब्जेक्ट मैथ्स एंड फिजिक्स है, मैंने भी BSc कर रखा है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो BSc करते हैं, तो वो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। चलिए दोस्तों अगर आगे बढ़ूं और अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लूं कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस है, कितने फेज़ में ये कंप्लीट होगा। तो दोस्तों एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ AA ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली 3 या 4 फेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो पहला फेज है वो रिटन एग्ज़ाम का है। पहले ऐसे आपको आपका रिटन होगा एंड अगर आप रिटन में क्वालिफाई कर जाते हैं देन आप DV के लिए कॉल किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विथ वॉइस टेस्ट। आपका वॉइस टेस्ट भी होगा। वॉइस टेस्ट आई थिंक इधर वो वॉइस टेस्ट होगा या फिर वो जो स्पोकन इंग्लिश की वो बात कर रहे हैं उसका होगा, तो ये क्लियर नहीं है। तो DV के साथ आपका वॉइस टेस्ट भी होगा एंड उसके बाद आपका बैकग्राउंड टेस्ट किया जाएगा। बैकग्राउंड टेस्ट आई थिंक ये पुलिस वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड टेस्ट या पुलिस वेरिफिकेशन होगा एंड आप ये सब कुछ क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका सब कुछ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट आपका सही होता है, देन आपको ये AA अपॉइंटमेंट लेटर देगी एंड आपको ये अपॉइंट करेगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो AA की नोटिफिकेशन में कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बताऊं आपको। जो पहला है कि फाइनल ईयर कैंडिडेट कैन अप्लाई। फाइनल ईयर मीन्स अगर आप BSc ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और या फिर अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है और आपका एग्ज़ाम अगर 14 जुलाई 2022 जो इसका लास्ट डेट है उससे पहले कंडक्ट हो जाता है एंड जब इसका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे पहले अगर आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है देन आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो वैसे मेरे दोस्त जो फाइनल ईयर में हैं और अगर उनका सेमेस्टर सब कुछ सही है और इसके हिसाब से उनका एग्ज़ाम भी हो जाता है और तब तक जब तक इसका DV होगा तब तक अगर आपको आपकी डिग्री मिल जाती है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसमें कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट जो बनाएंगे या मेरिट लिस्ट जो ड्रॉ होगी AA की तरफ से वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम ओनली।
आपका जो ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा उसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा कह रहे हैं आपसे एक बॉन्ड वो फिल करवाएगी, जैसे कि बैंकिंग के मेरे दोस्त हैं उनको पता होगा कि बैंक जो भी है वो बॉन्ड भरवाती है, क्योंकि अगर आप बैंकिंग में जाते हैं, उनका ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग के बाद अगर आप छोड़ देते हैं, आपका कहीं दूसरे बैंक में हो जाता है या दूसरी नौकरी हो जाती है, देन आपको उतने पैसे देने होते हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग पे उनका पैसा खर्च हुआ है वो वापस लेते हैं। तो ऐसा ही AAI ने भी बोला है कि उनका ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग के बाद आपको कम से कम मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस AAI में देना होगा। अगर इसके बीच में आपको जाना है तो फिर आपको 7 लाख का बॉन्ड वो फिल करवाएंगे और 7 लाख देके तब आपको जाना होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपकी अगर पोस्टिंग की बात करूं तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है। एज यू नो कि इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, तो और सबका जो देखभाल है वो AAI करती है, सबका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो AAI है। तो आपकी पोस्टिंग किसी भी एयरपोर्ट पे AAI कर सकती है। तो ये चीज़ आप माइंड मेकअप कर लीजिएगा। उसके अलावा जो कह रहे हैं कि सारा कम्युनिकेशन, जितना भी कम्युनिकेशन अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको एक वैलिड आपकी ईमेल ID होनी चाहिए एंड फ़ोन नंबर होना चाहिए। उसके बाद जो भी फर्दर कम्युनिकेशन, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम का डेट, आपका कॉल लेटर, आपका ज्वाइनिंग, जो भी अगर कुछ होता है तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको ईमेल के थ्रू ही आपको इंटीमेट करेगी, आपको इन्फॉर्म करेगी। तो ये आपका एक वैलिड ईमेल ID होना चाहिए। उसके बाद जो इसमें कह रहा है कि जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपको उस फॉर्म फिल किया हुआ है उसका एक प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट को अपने पास संभाल के रखना है। ये तब तक संभाल के रखना है जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती या जब तक कि आपका ये फाइनल नहीं हो जाता, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो सकता है कि वो किसी भी टाइम पे वो प्रिंट आउट आपसे मांग ले। तो आपको ये प्रिंट आउट एक अपने पास संभाल के रखना है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेजना नहीं है, पर वो संभाल के रखना होना चाहिए आपके पास। तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन था। आज के इस वीडियो में एयरपोर्ट अथॉरिटी के इसी नोटिफिकेशन पे बात करना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपको इस वैकेंसी के ऊपर, इस नोटिफिकेशन के ऊपर या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो या मेरे वीडियोस के बारे में कुछ सजेस्ट करना हो, देन आप फील फ्री महसूस कीजिए और बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके आप इस वैकेंसी के बारे में या कुछ सजेशन आपका है वो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। इसके अलावा ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन का लिंक है, इसका जो अप्लाई लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपना नोटिफिकेशन लिंक तो अभी मैं दे दूंगा, जो अप्लाई लिंक होगा जब भी 15 जून ऑनवर्ड एक्टिवेट होगा तब आप इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।